तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जूलॉजी के सेकेंड यूनिट में है। ठीक है, तो देखो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ठीक है, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग करना यानी टूटना, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। ठीक है, अब तोड़ा जाएगा, अब कैसे होगा, अब इसके बारे में सबसे पहले 2-3 पॉइंट सुन लो। जो ग्लाइकोलाइसिस होते हैं ना, ये एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, ठीक है, और एनएरोबिक का मतलब होगा जहाँ पे एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की यहाँ पे एब्सेंस होगी। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस में हो सकती है। उसके बाद एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये कहता है हमसे कि जो ग्लाइकोलाइसिस होती है ना, ये हमारे साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है इसको हम ईएमपी पथवे के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ईएमपी पथवे, ठीक है, ईएमपी पथवे के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि देखो ये जो ई, एम और पी है, इसको 3 साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, और उन साइंटिस्ट का जो नाम है वो नाम है, देखो उनके नाम से ही स्टार्टिंग हुई है। पहला है ई से है एम्बेडेड, दूसरा है एम से नाम है मेयरहॉफ और पी से नाम है पैरसन। ठीक है, एम्बेडेड ई से, मेयरहॉफ एम से और पैरसन पी से। ठीक है, इन 3 साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया था, उसका कंक्लूजन दिया था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ईएमपी पथवे। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, जिनमें एटीपी खर्च होती है, एटीपी बनती भी है, एनएडीएच का भी फॉर्मेशन होता है। और जो एनएडीएच है वो डायरेक्टली हम ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ नहीं करते, ये आगे चल के ईटीएस एक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह लो या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह लो। ठीक है, इसमें इसका यूटिलाइजेशन होता है, यानी यहाँ पर ये जो NADH है वो उसको तोड़ा जाता है और इसको ATP के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। देन एक पॉइंट है कि एक NADH अगर बन रहा है, अगर एक NADH बन रहा है तो टोटल 3 ATP इसके बदले में हमें मिलेगी। ठीक है, और अगर कहीं आपने ये टर्म सुना होगा FADH2, FADH2, अगर ये कहीं भी आपने टर्म सुना होगा तो इसका मतलब होता है 2 ATP। ठीक है, FADH का मतलब होता है, FADH2 का मतलब क्या होता है? 2 ATP, और NADH का मतलब क्या होता है? 3 ATP। ठीक है, अब जो ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप्स है ना, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करना होगा, यानी कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने देखा था कुछ इस प्रकार है। ठीक है, और 6वें कार्बन पे अगर फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहते हैं। और यहीं पर सबसे पहला एटीपी जो होता है खर्च किया जाता है, मतलब हम अपनी लागत लगाते हैं यानी इन्वेस्ट करते हैं, और उसके लिए एक एंजाइम की ज़रूरत हमें पड़ती है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, साथ ही साथ इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। ठीक है, हेक्सोकाइनेज पहला एंजाइम हो गया। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो जब ग्लूकोज के 6वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो गया है, तो अब ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो सकता है, क्योंकि फ्रक्टोज क्या होते हैं? कीटो कंपाउंड्स होते हैं, और ग्लूकोज क्या होते हैं? एल्डोज कंपाउंड होते हैं। और हमें क्या करना है? जो ग्लूकोज 6 कार्बन का है इसके बराबर हिस्से करने, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, तो ये काम हम फ्रक्टोज में ही कर सकते हैं। ठीक है, अब जो फ्रक्टोज में हम चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक एंजाइम की ज़रूरत है, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, क्योंकि ग्लूकोज का आइसोमर ही तो है फ्रक्टोज, तो उसी में हमें चेंज करना है। तो उसके लिए हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देन जब दूसरी बार एटीपी खर्च करने की बारी आती है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो फ्रक्टोज कि 6वें कार्बन पे जो फॉस्फेट जुड़ा होता है, ये कहता है कि यार मैं अकेले आगे नहीं जाऊंगा,
तो जो फ्रक्टोज का ये जो डायग्राम है आप देख सकते हैं कि ये जो छठवें कार्बन पे जो हमारा फॉस्फेट है, ये कहता है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, मेरे को एक और साथी चाहिए। तो क्या होता है कि ये कहता है ठीक है भाई, एक और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो जब एटीपी एडीपी में टूटता है, यानी कि हम एनर्जी यहाँ पे दे रहे हैं, तो एक और फॉस्फेट क्या होता है, फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे आके फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाता है। तो इसीलिए हम इसका नाम क्या कहते हैं, 1,6 पहले कार्बन पे और छठवें कार्बन पे अटैच्ड है फॉस्फेट ग्रुप, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, 1,6। अब 2 फॉस्फेट है तो बिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया, ठीक है। फ्रक्टोज था ही, फ्रक्टोज के छठवें और पहले कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगाया, इसलिए उसको फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। देन इसको भी एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। अब जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, यहाँ तक का मामला 6 कार्बन का चल रहा है। जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो भी हमारा 6 कार्बन का है, ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन का है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा 6 कार्बन का है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या होगा कि अब ये दोनों टूट जाएंगे। अब 6 कार्बन है, टूटेगा तो एक 3 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएगा, दूसरा भी 3 कार्बन का बनाएगा, क्योंकि 3 कार्बन हमारे 6 कार्बन हो जाएंगे टोटल। तो अब इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट एल्डोलेज, ठीक है, या एल्डोज, ठीक है, दोनों ही सही है। अब क्या क्या प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा और दूसरा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 एरो लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो सकता है, हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन एक यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, लेकिन आगे का जो प्रोसेस संभालने वाला है, जिसके हाथ में सिंहासन की कुर्सी होगी, वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो अब जो ये इंटर कन्वर्टेबल है एक दूसरे के, तो इसके लिए भी तो एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी ना। तो जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये कहेगा कि यार मुझे भी तो कुर्सी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता हूँ, और उसके लिए मुझे एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमेरेज, ठीक है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ये क्या हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। अब कुर्सी से आगे अब ये प्रजा के साथ या शासन चलाएंगे, उनका साथ भी देंगे और आगे का काम करेंगे। अब उसके लिए क्या करना होगा इन्हें कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, अब ये 3 कार्बन का है, ठीक है। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, 3 कार्बन की चेन है ये। तो इसमें क्या हो रहा है कि तीसरे कार्बन पे अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो तीसरे कार्बन पे जब फॉस्फेट ग्रुप है ये कहता है कि मुझे भी एक साथी चाहिए, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। मतलब राजा है तो मंत्री भी तो चाहिए। तो ये पहले कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप आके इसको अटैच करके दे देता है और इसका नाम क्या बन जाता है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, टर्म से याद रखना। देन अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो गया, उसके लिए भी एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब यहाँ पर पहली बार क्या होता है, NAD+ और इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कह लो या फिर एक हाइड्रोजन एटम आके जुड़ता है और वो क्या बना लेता है, NADH का फॉर्मेशन होता है। और अभी मैंने बताया भी कि एक NADH का मतलब क्या होता है, 3 ATP यहाँ पे जनरेट होंगे, लेकिन वो यूज ग्लाइकोलाइसिस में नहीं होते, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ये आगे जाना चाहेगा, तो अब कहेगा कि यार मैं राजा तो बन चुका हूँ, मंत्री भी आ चुकी है, लेकिन भाई मंत्री धोखा दे देता है राजा को। अब यहाँ पर क्या बचता है, अब क्या बचता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि मंत्री जो है पहले नंबर पे बैठा था, उसने धोखा दे के राजा को छोड़ के चला गया, ठीक है। तो अब क्या बन रहा है, वापस से क्या बन जाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है, ठीक है। अब इसको बनने के लिए यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर जब वो चला गया तो राजा को एहसास हुआ कि यार मेरी शक्तियाँ क्या है, यानी उसको अपने पावर की समझ होती है। तब यहाँ पर क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ATP हमें एनर्जी देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट टाइम ATP, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम ग्लाइकोलाइसिस में ATP का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट
से जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, यानी कि जो पहले नंबर पे मंत्री आके बैठा था वो राजा को धोखा देके चला जाता है, तो राजा को अपनी शक्तियों का एहसास होता है कि वो क्या है। भले अब मंत्री छोड़ के चला गया, लेकिन वो उसको अपनी शक्तियों का एहसास हो रहा है। तो यहाँ पर उसको अपनी शक्तियों का एहसास हो रहा है। शक्ति यानी कि एनर्जी, एनर्जी मतलब एटीपी। तो सबसे पहले एटीपी यहीं पर बनता है। तो अब इसको बनाने के लिए भी एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। देन 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की हेल्प से अब ये क्या करता है, ये चढ़कर जो तीसरे नंबर के कार्बन पे था, अब ये दूसरे नंबर के कार्बन पे चढ़ जाता है, ठीक है, वहां से मतलब पोजीशन चेंज कर लेता है। तो उसके लिए हमें बताया कि फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज का इस्तेमाल किया और ये क्या बन गया, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2-फॉस्फोग्लिसरेट से अब क्या बनना है, इसको फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। अब इसके लिए भी एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, इनोलेज, ठीक है। और आखिर में राजा भाई अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है, अपनी एनर्जी को समझ रहा है। अब आगे चल के उसको सिंहासन मिल जाता है, वो क्या बना लेता है, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से क्या बना लेता है, पाइरूवेट, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें एक एटीपी मिलती है, मतलब एक एनर्जी मिलती है जिसको बनाने के लिए भी एक एंजाइम की जरूरत पड़ी थी, पाइरूवेट काइनेज, ठीक है। अब यहाँ पर ना बस चीजें आपको समझ में आई होंगी, मुझे एकदम भरोसा है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से बताया। अब इसमें क्या करना है, आपको बस टर्म्स याद करने हैं। वो टर्म्स क्या क्या है, पहला है ग्लूकोज, दूसरा है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, तीसरा है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट यानी कि जो फ्रक्टोज है, यहाँ पर जब हमने बनाया था तो फ्रक्टोज के 6वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप था। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट पे क्या होगा कि पहले कार्बन पे भी एक फॉस्फो ग्रुप आके अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा फॉस्फोफ्रक्टोज, यानी कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये टूट जाएंगे 3-3 कार्बन में, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। राजा को ही सिंहासन मिलती है, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, क्योंकि इसको आगे की जर्नी तय करनी होती है। फिर उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट बनता है, देन पाइरूवेट। ये जो 10 नाम मैंने बोले ना, ये आपको याद करने होंगे, नाम आपको याद करने होंगे, स्टेप्स तो आपको याद हो गए होंगे। और उसके बाद जब ये पहला काम है कि आप इनके नाम याद कर लो, दूसरा उसके बाद एंजाइम्स का नाम याद कर लो, ठीक है। उसके बाद आराम से आपका ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चैन से आराम से लिखना है पेपर में, ठीक है। और बॉटनी का एग्जाम आप लोग का कैसा गया, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड तो कमेंट में भी पूछ लेना, ठीक है। एंड इसको साथ में कॉपी पे नोट कर लेना, ताकि एग्जाम के टाइम वीडियो ना देखना पड़े, बस आपके नोट्स ही काम आ जाएंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना अगर पसंद आया हो, और कमेंट फीडबैक भी जरूर लिखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।